उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से एक धौरहरा लोकसभा सीट है। इस सीट का इतिहास 2008 से शुरू होता है, जो जिला लखीमपुर खीरी और सीतापुर के कुछ हिस्सों को मिलाकर लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है। साल 2009 में पहली बार इस सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद के पुत्र जितिन प्रसाद इस सीट से जीतकर संसद पहुंचने वाले पहले सांसद बने थे। लेकिन साल 2014 के अगले ही चुनाव में जितिन प्रसाद हार गए थे। बीजेपी की रेखा वर्मा ने मोदी लहर में ये सीट जीती थी। पिछले चुनाव साल 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन होने से यहाँ की लड़ाई दिलचस्प हो गई है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने रेखा वर्मा पर ही दांव खेला है, जो दूसरी बार जीतकर संसद पहुंची थी। आपको बता दें कि इस लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं, जिनमें धौरहरा, कस्ता सुरक्षित, मोहम्मदी, मोहौली और हरगांव शामिल हैं। धौरहरा, कस्ता सुरक्षित और मोहम्मदी लखीमपुर खीरी जिले में आती हैं, जबकि मोहौली और हरगांव सुरक्षित सीतापुर जिले में आती हैं। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में इस लोकसभा क्षेत्र की सभी 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। साल 2017 की तरह ही बीजेपी ने यहां सपा, बसपा और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने दिया। हालांकि धौरहरा लोकसभा की अधिकांश विधानसभा सीटों पर सपा गठबंधन दूसरे नंबर पर रहा था। अगर बात मतदाताओं की करें तो इस लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 16,34,417 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 8,79,400 है, जबकि महिला मतदाता 7,54,920 हैं। वहीं ट्रांसजेंडर के कुल 97 मतदाता हैं। धौरहरा सीट पर साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी प्रत्याशी रेखा वर्मा ने बसपा के अरशद इलियास सिद्दीकी को 1,60,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। रेखा वर्मा को कुल 5,12,905 वोट मिले थे, जबकि अरशद इलियास सिद्दीकी को 3,52,294 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के जितिन प्रसाद थे। जितिन प्रसाद को कुल 1,62,856 वोट मिले थे। धौरहरा सीट पर साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी की रेखा वर्मा ने जितिन प्रसाद को बड़े अंतर से हराया था। जितिन प्रसाद इस सीट से पहले सांसद थे, लेकिन साल 2014 में चौथे स्थान पर पहुंच गए थे। बीजेपी की रेखा वर्मा को कुल 3,60,357 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के दाऊद अहमद थे। दाऊद को कुल 2,34,682 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के आनंद भदौरिया रहे थे। आनंद को कुल 2,34,032 वोट मिले थे। साल 2009 में इस सीट से सांसद बने जितिन प्रसाद को महज 16% के साथ कुल 1,70,994 वोट ही मिल पाए थे। साल 2009 में धौरहरा लोकसभा सीट पर परिसीमन के बाद पहली बार चुनाव हुआ था। पहले चुनाव में कांग्रेस के जितिन प्रसाद जीते थे। जितिन प्रसाद को कुल 3,91,391 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर बीएसपी के राजेश कुमार सिंह रहे थे। राजेश को कुल 2,06,882 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के ओम प्रकाश रहे। ओम प्रकाश को कुल 1,02,898 वोट मिले थे। धौरहरा लोकसभा उत्तर प्रदेश की सीट नंबर 29 है। साल 2008 में परिसीमन के बाद बनी ये सीट कुर्मी, मुस्लिम और ब्राह्मण बहुल मानी जाती है। दलित, ओबीसी और ठाकुर बिरादरी यहाँ निर्णायक भूमिका में है। कुर्मी, अन्य ओबीसी और सवर्ण वोट बैंक की बदौलत एक दशक से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। कुर्मी बिरादरी की रेखा वर्मा इस सीट पर लगातार दूसरी बार बीजेपी से सांसद हैं। इस बार उनके पास अपनी जीत की हैट्रिक बनाने का मौका है। एक दशक से इस सीट पर काबिज बीजेपी के पास भी जीत की हैट्रिक बनाने का अवसर है। पिछले 2 चुनाव में अगर जीत के अंतर को देखें तो लगता है कि बीजेपी यहाँ मजबूत है। पिछला लोकसभा चुनाव सपा और बसपा ने यहाँ एक साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इस सीट पर बीजेपी फिर भी 1 लाख वोटों के बड़े अंतर से जीत गई थी। आम चुनाव 2024 की चुनावी जंग में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए तीसरी बार भी यहाँ से सांसद रेखा वर्मा को ही प्रत्याशी बनाया है, जबकि सपा कांग्रेस गठबंधन ने मजबूत ठाकुर चेहरे आनंद भदौरिया पर फिर से दांव खेला है। बसपा ने इस सीट पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि संभावना है कि मायावती की पार्टी से किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा। हाल ही में बीजेपी से बसपा में आए श्याम किशोर अवस्थी का नाम रेस में आगे चल रहा है। इस बार धौरहरा सीट पर हाथी की सवारी का मौका अवस्थी को ही मिलने की उम्मीद है, लेकिन पिछले 2 चुनाव में यहां से बीजेपी की बम्पर जीत बता रही है कि इस सीट पर बीजेपी को हराना आसान नहीं है। विपक्षी को जीत के लिए सीट पर ठोस रणनीति और मजबूत समीकरण के साथ ही मैदान में उतरना होगा, तब जाकर बीजेपी की हार का जाल बुना जा सकता है। हालांकि चुनाव में कुछ भी उलटफेर संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।